नमस्कार स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करेंगे लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का। बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें रिक्वायर होती है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन को सोल्व करने के लिए। इसलिए हम सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन का। बेसिकली ये एक मेथड है, या यूँ कह लीजिए कि एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए। मतलब टू चेंज द बेसिस फ्रॉम वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट टू अनदर। एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में हम इससे चेंज करते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले क्या है कि कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है वो फंक्शन एफ एक्स वाई कोई भी आपके पास क्या है कि फंक्शन है, और ये फंक्शन दो वेरिएबल में है। जो वेरिएबल कौन कौन से, एक वेरिएबल एक्स है एंड एक वेरिएबल क्या है वाई है। नाउ द टोटल डिफरेंशिएशन इन केस अगर हम इसका करें तो हम क्या लिख दें, डी एफ इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एक्स डी एक्स। सिमिलर केस करली एफ बाई करली वाई डी वाई, क्योंकि ये दो वेरिएबल में था, दोनों वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, इसका पार्शली डेरिवेटिव कर दिया। नाउ कंसीडर जो करली एफ बाई करली एक्स है इसको मान लिया हमने यू है, और करली एफ बाई करली वाई है इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या है कि वी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये किस में चेंज हो जाएगी, डी एफ इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस में वी डी वाई। नाउ अब हमने क्या करना है कि हमने चेंज करना है एक्स वाई को, किस में चेंज करना, हमने यू वी में चेंज करना है। सो इसके लिए हमने कंसीडर किया है यू इज नाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स क्या है, जो है डिपेंडेंट है। तो इसके लिए अब हमने चेंज करना, तो जब ये चेंज होगा तो इसका मतलब फंक्शन में भी कुछ नहीं कुछ क्या होगा, चेंज होगा। तो फंक्शन हमने क्या कह दिया, से हमारे पास फंक्शन क्या है, एक एफ डैश है, और एफ डैश ये फंक्शन है। इसमें कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास, u एंड x, ठीक है। और ये एक्चुअल में फंक्शन किसका है, u एंड y का। किस फॉर्म से u एंड y का फंक्शन है, ये इस फॉर्म से ये फंक्शन है एफ एक्स एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस में u x। इसका टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो डी एफ डैश इज इक्वल टू डी एफ माइनस यू डी एक्स। पहले क्या कर दिया हमने, u एच एच डी एक्स, फिर x एच एच, फिर यू एक्स। तो डी एफ की जो हमारे पास वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है निकाली थी, उस इक्वेशन नंबर वाली 1 वाली वैल्यू क्या कर दे, ये जो वैल्यू है डी एफ की वैल्यू, ये वाली वैल्यू उठा के आपने यहाँ पुट कर देनी। तो क्या बन जाएगा आपके पास, डी एफ डैश इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस में वी डी वाई माइनस यू डी एक्स माइनस एक्स डी यू। जो ये यू डी एक्स है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या आपके पास मिलेगा, वी डी वाई माइनस एक्स डी यू आपके पास क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से जो है यू डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी एफ डैश किसके बराबर होगा, वी डी वाई माइनस एक्स डी यू। नाउ सिमिलर केस जो एफ डैश था, एफ डैश में कौन कौन से लिए थे हमने, u और y हमने लिए थे। तो इस फॉर्म से अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाए, डी एफ डैश इज इक्वल टू करली एफ डैश बाई करली यू डी यू प्लस करली एफ डैश बाई करली वाई डी वाई। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है। इससे ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 3 हमने निकाली है। इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों की बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो राइट हैंड साइड के भी कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर कर दें। कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने का मतलब, जहाँ पे डी यू यहाँ पे है, इसमें डी यू यहाँ पे, तो इट मीन्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करली एफ बाई करली यू, और डी वाई इधर है डी वाई इधर है, तो v किसके बराबर है, v इज इक्वल टू करली एफ बाई करली वाई हो जाएगा, ठीक है। v के बराबर क्या आ जाएगा, करली एफ डैश बाई करली वाई, और x के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस करली एफ डैश बाई में करली यू।
ये एक्चुअल में हमने क्या निकाल दिया कि हमने जो कोऑर्डिनेट कंसीडर किए थे एक्स एंड वाई एंड देन उसके बाद यू और एक्स एंड देन उसके बाद वी एंड वाई, उन सभी को हमने एक दूसरे से कोरिलेट करके बेसिकली इंटरचेंज कर दिया। मतलब जहाँ पे वी है उस वी को हम क्या लिख सकते हैं, करली एफ डैश वाई में करली वाई। जहाँ पे एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस करली एफ डैश वाई में करली यू। ये बेसिकली क्या है, एक नेसेसरी सा रिलेशन है जो लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता है, चेंज करता है। यूँ कह लीजिए कि लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास इस फॉर्मेशन से आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करके क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। और ये इसी ढंग की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में करने वाले हैं। ओके, नाउ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे पास जैसे हमने लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया उसी के अकॉर्डिंग हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंट इज जस्ट कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये एक चीज़ स्पेशली आपने रिमेंबर रखनी है कि जर्नल केस में चाहे हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन डिस्कस की हो, चाहे हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशन डिस्कस की हो, उसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल जो हैं आपके पास जर्नलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। स्मॉल का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्यू आई है और पी आई है वो हम क्या लेके चलते हैं, स्मॉल लेके चलते हैं। तो इन्हीं से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कि किसकी फॉर्मेशन में, कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या होंगे, कैपिटल वाले कोऑर्डिनेट होंगे, जिसको हमने कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई बोला है। तो उसके लिए हमने कंसिडर कर लिया जो क्यू आई है ये नियरली इक्वल किसके, क्यू आई, स्मॉल क्यू आई, पी आई एंड टी। सिमिलर केस कैपिटल पी आई इज इक्वल टू कैपिटल पी आई इंटू क्यू आई पी आई एंड टी। जो कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई है ये हमारे पास क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई की। नाउ अब इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो बेसिकली इक्वेशंस थी, हैमिल्टन की इक्वेशन आपने पहले भी डिस्कस किया था, तो हैमिल्टन भी आपके पास चेंज हो जाएगा। तो हैमिल्टन क्या लेके चलते थे, H इज इक्वल टू एच क्यू आई पी आई एन टी हम लेके चलते थे। तो यहाँ पर जैसे हमने स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई को चेंज किया है, या मतलब चेंज लेके हम चले हैं, वैसे ही हमने H से जो न्यू कोऑर्डिनेट हम लेके चले हैं से H डैश, उस H डैश के आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल क्यू आई, कैपिटल पी आई एन टी। और हैमिल्टन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली क्यू आई, क्यू आई डॉट करली एच बाई करली पी आई, और एच किसके बराबर होता है, ये लास्ट में भी हम डिस्कस करके आए थे, एच प्लस में एल जो एक्शन इंटीग्रल था, एक्शन इंटीग्रल में एच प्लस एल की हम वैल्यू को फाइंड आउट करके हमने पुट की थी लास्ट के रिजल्ट में। तो वैसे ही यहाँ पर जो है एक्चुअल में एच की वैल्यू क्या होती है, एच इज इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। बेसिकली एच से एच डैश जो चेंज होता है, दिस इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच। नाउ तो पी आई डॉट किसके बराबर होगा, माइनस करली एच डैश बाई करली क्यू आई, और क्यू आई डॉट किसके बराबर होगा, करली एच डैश बाई में करली पी आई। सिमिलर केस जो एच डैश है जिसको हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हैमिल्टोनियन लेके चलते हो, क्या हो जाएगा, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल के बराबर हो जाएगा सी। नाउ लैग्रेंजियन के केस में लेके चलेंगे तो एल को हम एल डैश से चेंज करेंगे, तो इसके भी हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, स्मॉल क्यू आई डॉट एंड टी होते हैं एल के लिए। तो एल डैश के लिए क्या हो जाएंगे, क्यू आई डॉट एंड टी। नाउ दिस इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में क्या होता है, डेल्टा T1 से T2 एल डी टी होता है। तो यहाँ पे जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एल डैश हो जाएगी। इस एल डैश की जो वैल्यू हम पीछे पुट करके आए हैं वो क्या है, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच डैश। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, वेरीफाई होगा तो इसके पास इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। सिंपल से केस में हमारे पास जो
इक्वेशन होती है स्मॉल पी आई और क्यू आई की, ये हमारे पास इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दे, यहाँ पर हम इस फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। जिस फंक्शन का हमने क्या निकालना है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकालनी है, तो यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या लेंगे, डी एफ बाई डी टी इंटू में डी टी, ये डेल्टा चेंज इन, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास फंक्शन है T1 से T2, इसकी वैल्यू लगा दी। इसी इक्वेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो कर लिया बाई करली पी आई डेल्टा क्यू आई। सिमिलर केस यहाँ पे कर लिया बाई करली पी आई डेल्टा पी आई हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल में चेंज है। एंड पॉइंट पे अगर हम इनको अप्लाई करेंगे T1 और T2 को, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारे पास इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन इक्वेशन से हम बेसिकली जो विजिबल करते हैं, दैट विजिबिलिटी इज डेल्टा T1 से T2, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है, ये आपके पास f वाला फंक्शन है। इन तीनों को अप्लाई करें, एंड पॉइंट कंडीशन लगाई है, इसको आप दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं तो आपके पास इस फॉर्मेशन की इक्वेशन बनेगी, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच। तो यहाँ पे जो आपके पास ये एफ की इक्वेशन है, कितने पार्ट, कितने उसमें है, 4 उसमें है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक पी आई कोऑर्डिनेट है, एक क्यू आई कोऑर्डिनेट है, एक कैपिटल पी आई है और एक कैपिटल क्यू आई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस मतलब ये जो आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन को हम 5 कोऑर्डिनेट की हेल्प से यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये एक्चुअल में 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या समेशन लगाया, तो इसका मतलब क्यू आई के एन कोऑर्डिनेट, पी आई के एन कोऑर्डिनेट, कैपिटल क्यू आई के एन, कैपिटल पी आई के, तो टोटल कितने हो गए 4n और एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। टोटल आपके पास कितने कोऑर्डिनेट हो गए एफ के लिए, 4n + 1। और इक्वेशन को हमने सोल्व करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, हमें चाहिए 2n + में 1। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो इक्वेशन कितने में, 4n + 1, तो हमें कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, 2n + 1। तो इट मीन्स हम इस एफ को अलग अलग 2n + 1 कोऑर्डिनेट से जो सोल्व करेंगे, तो जो फंक्शन हमें निकल के आएगा उस फंक्शन को बोलेंगे जनरेटिंग फंक्शन, जिसका हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। थैंक यू।